खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं आज सुबह के लिए जो खुदावन ने हमें अनायत की कि हम खुदावन की हज़ूरी में खुदावन की इबादत करें, प्रस्तुत करें और खुदावन के कलाम को सीखें। और मेरा ईमान है कि आज खुदावन के कलाम की बातों की बदौलत यकीनन आप बरकत पाएंगे। सो हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदाम की हजूरी में जमा हैं ताकि खुदाम के कलाम की बातों को सीखें, जानें। और एक बहुत ही इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग टॉपिक, साइंस ऑफ सेकंड कमिंग। सो आज इसी के हवाले से चंद एक बातें हम देखेंगे और मेरा ईमान है कि यकीनन आप खुदाम के कलाम से, खुदाम के कलाम की बातों से बरकत पाएंगे। और जो हमारा मेजर सब्जेक्ट आज का है, साइंस ऑफ सेकंड कमिंग, आमदे सानी के निशानात। आप में से कितने हैं जिन्होंने इससे पहले आमदे सानी पे पैगामात सुने हैं? हाथ दिखा सकते हैं? सो थैंक यू वेरी मच। एक जगह पे मैं गया पैगाम देने के लिए, वहाँ पर भी सब्जेक्ट यही था, सेकंड कमिंग। और वहाँ पे मैंने पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने आमदे सानी पे पहले पैगाम सुना है। तो वहाँ पे सिर्फ एक दो लोगों ने हाथ उठाए, क्योंकि मोस्टली जो है हम हीलिंग पे या बाकी जो हमारे दीगर टॉपिक्स हैं उन पे ही बातचीत करते हैं, लेकिन रेयर है कि सेकंड कमिंग पे बात की जाए। सो आज जब आप कलाम में से सुनेंगे तो यकीनन बरकत पाएंगे। सो सर ने मेरे साथ इस बात को शेयर किया कि आप मिलेनियम पे शेयर करें। मिलेनियम यानी 1000 साला बादशाही, मिलेनियम किंगडम। सो आज हम देखेंगे मुकाशफा की किताब और उसका 20वां बाब, 6ठी आयत। मेरे साथ निकालें मुकाशफा 20वां बाब और 6ठी आयत। यहां पर यह लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो मसीह खुदावन के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। सब बोले आमीन। सो जब आप मुकाशफा 20वें बाब का मुताला करते हैं तो पहली 7 आयात में 6 बार लफ्ज़ मिलेनियम आया है। 1000 वर्ष, 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांधा जाएगा। 1000 वर्ष तक खुदा के लोग बादशाही करेंगे। 1000 वर्ष के बाद फिर जो है वो शैतान को खोला जाएगा। सो 6 टाइम जो है आपको लफ्ज़ मिलेनियम मुकाशफा की किताब में मिलता है। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि सिफाए मुकाशफा 20वें बाब के कहीं पर भी लफ्ज़ मिलेनियम नहीं आया। सो इसके लिए डिफरेंट टर्म्स जो वो यूज हुई हैं, क्योंकि मुकाशफा 20वें बाब के अंदर बार बार इसका जिक्र है, लेकिन जब आप पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो वहां पर यसाया की किताब, दानियल की किताब,
जकरिया, मीका, जबूर और दीगर जो है पुराने अहदनामा के अंबिया मिलेनियम के बारे में बयान करते हैं और इसको डिफरेंट पुराने अहदनामा के अंदर इसको डिफरेंट टाइटल्स दिए गए हैं, डिफरेंट टर्म्स इसके लिए यूज हुई हैं। और जैसे एक टर्म इसके लिए यूज हुई है अ गोल्डन एज, बनी इस्राइल का, खुदा के लोगों का सुनहरी दौर। और फिर एक और जो टर्म हिस्ट्री में चर्च ने इसके लिए यूज की, पैराडाइज ऑन अर्थ। और फिर इसके साथ आ रिटर्न टू ईडन, दोबारा से इस जमीन पर बागे अदन की वापसी। और फिर एक और जो इसके लिए टर्म यूज होती है, डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावन का दिन, खुदावन यीशु मसीह का दिन। और फिर इसके साथ साथ एक बहुत ही मारूफ टर्म किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही। और फिर किंगडम ऑफ हेवन। और फिर टाइम ऑफ रेस्टोरेशन, बहाली का दौर। एक और जो टर्म इसके लिए यूज हुई है, मसीनिक किंगडम, मसीह की बादशाही। और जो बेस्ट वेल नाउन जो टर्म इसके लिए यूज हुई है वह है मिलेनियम, जिसको हम 1000 साला बादशाही कहते हैं। और ये लैटिन के 2 वर्ड मिले, जिससे मुराद 1000 और एनस साल, और मिलेनियम मीन 1000 साल। और इस दौर को जो है एज ऑफ पीस भी कहा जाता है, अमन का दौर, जिसमें सलामती होगी, सुलह होगी, अमन होगा, और जिसमें खुदावन के लोग इसी जमीन पर 1000 साल के लिए सलामती का, पीस का, हैप्पीनेस का और जॉय का एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। सो इससे पहले कि मिलेनियम आए, हमारे लिए, चर्च के लिए यह जरूर है कि हम एंड टाइम इवेंट्स के ऑर्डर को अंडरस्टैंड करें, कि आखिरी दौर के वाकयात की तरतीब क्या है। सो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि इसके बाद फौरन बाद जो है कौन सा वाकया रूनुमा होने वाला है। मुकाशवा की किताब, याद रखें, एंड टाइम इवेंट्स के एक खूबसूरत ऑर्डर को पेश करती है। और मौजूदा दौर जो है यह चर्च का दौर है, कलीसियाई दौर है। और खुदावन के डिवाइन कैलेंडर के मुताबिक जो नेक्स्ट इवेंट है, याद रखें, वो कोई और नहीं बल्कि रैप्चर है, कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, जिसमें खुदावन यीशु मसीह बादलों पर जाहिर होंगे। और पहला तसलीकियों 4 बाब के मुताबिक ईमानदारों की कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जी उठेंगे, मुकद्दसीन बदल जाएंगे, और फिर हम सब मिलकर खुदावन का हवा में इस्तकबाल करेंगे। सो जो वेरी नेक्स्ट इवेंट एंड टाइम का है वो कोई और नहीं बल्कि रैप्चर है। और उसके बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों के 2 बाब की पहली 12 आयत के मुताबिक इसी जमीन पर मुखालिफ मसीह
जाहिर होगा। और देन दानियल का 17वां हफ्ता, जो 7 साला मुसीबतों का दौर है, वो शुरू हो जाएगा, जिसमें मोहरें खोली जाएंगी, नरसिंगे फूंके जाएंगे और उसके साथ साथ गजब के प्याले उंडेले जाएंगे। और इसी मुसीबतों के दौर में हैकल को दोबारा से तामीर किया जाएगा। यहूदी हैकल में फिर से अपनी कुर्बानियों का, अपनी इबादत का आगाज करेंगे। और मिड ऑफ ट्रिबुलेशन टाइम में, मुसीबतों के दौर में, वो खालिफे मसीह जो है हैकल में अपना बुत नस्ब करेगा। और उसके बाद गजब के प्याले उंडेले जाएंगे। और दिन 19वें बाब के मुताबिक खुदा का बेटा यीशु मसीह उसी कलीसिया के साथ जो मुसीबतों के दौर से पहले आसमान पर गई, उसी कलीसिया के साथ इस जमीन पर 1000 साल के लिए बादशाही करने के लिए आएगा। और इसी दौर को जो है कलाम जो है अमन का दौर भी कहता है, आराम का दौर कहता है, इत्मीनान का, खुशी का, खुशहाली का, बहाली का। और याद रखे, हर एतबार से खुदावन की अबंडेंस का दौर कहता है। और ये वो दौर है जिसकी खुदा के लोगों ने, पुराने आदनामा के मुकद्दसीन, अंबिया, बादशाहों और काहिनों ने आरजू की। और इसी की परीशिंग जो है खुदावन के बंदा पौल और खुदा के बंदा पतरस और उसके बाद खुदावन के बंदा यूहन्ना ने भी की। और अगर आप मेरे साथ निकालें कि ये किस दौर से अमन का दौर होगा, पुराने आदनामा में से हम देखेंगे, अंबिया अस्कर की किताबों में से मीका नबी की किताब और उसका 4था भाग, पेज 955, मीका उसका 4था भाग और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। सो ये पैसेज जो है मिलेनियम किंगडम के बारे में बयान करता है। खुदावन की इस जमीन पर 1000 साला बादशाही के बारे में बयान करता है। कलाम कहता है, लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी। सो नबी रूह की हदायत से इस बात को बयान कर रहा है कि खुदावन के पहाड़, खुदावन के घर का पहाड़, यहां पर लफ्ज जो माउंटेन है, याद रखें ये सिंबॉलिकली है, किंगडम के लिए, मिलेनियम के लिए। पहाड़ जो है ये अलामती तौर पर आया है कि खुदावन की किंगडम जो है वो दुनिया की किंगडम से, दुनिया की बादशाहियों से सबसे ऊपर जब वो कायम की जाएगी। और कलाम ये कहता है खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा। और फिर कलाम कहता है और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पर पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा में घर में दाखिल हूं और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा। कलाम ये कहता है
और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भालें और भालों को हंस में बना डालेंगे और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। सो आज हम देख सकते हैं कि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है और जगह जगह भूचाल आ रहे हैं, काल हैं, वबाएं हैं। लेकिन कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि जब खुदावंद आएगा और इस जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करेगा तो फिर कलाम ये कहता है और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भालें और अपने भालों को हंस में बना डालेंगे और फिर कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। सो ये अमन का दौर होगा, सलामती का दौर होगा, हैप्पीनेस और जॉय का दौर होगा। सो कोई कौम जो है उस वक्त कोई कौम किसी पर चढ़ाई नहीं करेगी, सब कौमें अमन के साथ रहेंगी क्योंकि कोई शख्स किसी पर हमला ना करेगा। और फिर चौथी आयत, तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उनको कोई ना डराएगा क्योंकि रब्बुल अफवाज ने अपने मुंह से फरमाया है। सो इट्स अबाउट मिलेनियम किंगडम, यह 1000 साल बादशाही के बारे में है। सो इसलिए इससे पहले कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आए, उससे पहले कई दफा लोग जो इस बात के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि तालीम के जरिया से, टेक्नोलॉजी के जरिया से और कई और सोर्सेस के जरिया से समटाइम शायद लोग जो है दूसरी कौमों पर हमला करने के जरिया से दूसरों को जो वो उनकी तरक्की और उनके एटमी जो प्रोग्राम्स हैं उनको रोकने से शायद इस बात को समझेंगे कि वो शायद इस दुनिया में अमन को कायम कर सकें। लेकिन याद रखें, जब तक बादशाहों का बादशाह ना आए, जब तक खुदावंदों का खुदावंद ना आए, जब तक हमारा निजात दहिंदा ना आए, जब तक अमन का बानी और सुलह का शहजादा ना आए, इस जमीन पर कभी सुलह नहीं हो सकती। सो इस सिर्फ वाहिद हमारा खुदा का बेटा यीशु मसीह जब अपनी सेकंड कमिंग में आएगा तो वो इस जमीन पर 1000 साल के लिए मिलेनियम में सुलह को और अमन को कायम करेगा। और इसी के बारे में खुदावंद का बंदा मीका इस बात को बयान करता है कि फिर कोई उन्हें ना डराएगा, कोई शख्स जब वो तलवार ना चलाएगा, बल्कि वो अपने हथियारों को तोड़ डालेंगे और कोई शख्स तलवार चलाना और हथियार चलाना जो है वो ना सीखेगा। सो दुनिया के हालात और दुनिया में रूनमा होने वाली तब्दीलियां इस बात की तरफ नुमाइंदगी करती हैं कि आपका और मेरा मुनज्जी खुदा का बेटा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और जब वो इस जमीन पर आएगा तो याद रखें वो 1000 साल के लिए इसी जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करेगा। और इसके हवाले से, मिलेनियम के हवाले से 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जो वो पेश किए जाते हैं और एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है अमिलेनियम। और इस स्कूल ऑफ थॉट के हामी ये कहते हैं कि कोई मिलेनियम नहीं, कोई 1000 साल बादशाही नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो उस वक्त से बादशाही जो वो कायम हो चुकी है। लेकिन पुराने आदनामा की नबूवतों के मुताबिक
क्योंकि कलाम ये कहता है कि मिलेनियम में आराम होगा, मिलेनियम में अमन होगा, मिलेनियम में सुलह होगी। लेकिन मिलेनियम वाले जो कहते हैं कि 1000 साल बादशाही जो है उसके मसलूब होने के बाद कायम हो चुकी है, लेकिन तो उसके मुताबिक हमें आज तक इस दुनिया के अंदर किसी भी तौर से आराम नजर नहीं आता। बल्कि पिछले 2000 साल से हम इस बात को देख सकते हैं कि हर तरफ जो है जंगें हैं और लड़ाइयां हैं, लड़ाइयों की अफवाहें हैं। बल्कि दुनिया में जंगें जब वो बढ़ती चली जा रही हैं। 9/11 के बाद कहा जाता था कि तकरीबन 50 से ज्यादा नेशंस जो हैं वो हालते जंग में हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 से ज्यादा नेशंस जो हैं वो हालते जंग में हैं। 115 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो लड़ाई में और जंग में इन्वॉल्व हैं। सो अगर मिलेनियम के मुताबिक कि जिनके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दौर से ही 1000 साल बादशाही कायम हो चुकी है, तो मिलेनियम जैसे पुराने आदनामा के नबी इस बात को बयान करते हैं कि आराम होगा, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि हर तरफ जो है बदअमनी है, लड़ाई है और हर तरफ जंग है और जंग की अफवाहें हैं। और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है पोस्ट मिलेनियम, और इसकी बुनियाद इस थॉट के जो बानी थे वो डैनियल विटीबाई, उनके मुताबिक यह है कि दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतरी आ रही है। दुनिया के हालात जो हैं स्लो बाय स्लो बेहतर हो रहे हैं। पोस्ट मिलेनियम के जो हामी हैं उनका यह कहना है कि दुनिया के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, और जब दुनिया में बिल्कुल अमन हो जाएगा, सलामती हो जाएगी, तो दिन खुदा का बेटा यीशु मसीह आसमान पर से आएगा और इस जमीन पर 1000 साल के लिए बादशाही कायम करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया के हालात बेहतर नहीं हो रहे। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रोमन अंपायर और उसके बाद बेजिनाइट्स आए जिन्होंने रोमन पर हमला किया, और उसके बाद गाल्स आए, उसके बाद जब वो ऑटोमन अंपायर के लोग आए, ब्रिटिश अंपायर के लोग आए, सो दुनिया में फिर पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। सो इन सारे हालात के मुताबिक तो डैनियल विटीबाई का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बिल्कुल फेल हो जाता है कि दुनिया के हालात बेहतर होने के बजाय हर रोज जो वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। और एक थर्ड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है प्री मिलेनियम, कि जिसके मुताबिक इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह जमीन पर आए, दुनिया के हालात बिगड़ते चले जाएंगे और दुनिया के हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जाएंगे, और फिर दुनिया में काल, वबाएं, जल्जले और जंगें जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। और जब इस दुनिया में आखिरी जंग, हरमजदून की जंग अरूश पर होगी, तो खुदा का बेटा इस जमीन पर आएगा और वो अपने मुंह की तलवार से मुखालिफे मसीह और उसकी फौजों को हलाक करेगा, और वो मुखालिफे मसीह और उसकी फौजों को हलाक करेगा। और उसके बाद वो मुखालिफे मसीह और झूठा नबी पकड़े जाएंगे, अथाह घड़े में डाले जाएंगे, और उसके बाद कलाम के मुताबिक खुदावंद जो है इसी जमीन पर अपने लोगों के साथ
1000 साल के लिए बादशाही करेंगे और यरूशलेम जो है उसका कैपिटल होगा। और इसी तरह हम इस बात को भी देखते हैं कि जब आप सुलेमान की बादशाही के बारे में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ खुदावंद के बंदा डेविड की बादशाही के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि बादशाही कैसी होगी, मॉडल ऑफ मिलेनियम किंगडम क्या होगा, बाइबल स्कॉलर्स का यह कहना है कि दाऊद की जो बादशाही है वो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद को पेश करती है। जैसे डेविड को अपनी जिंदगी में हमेशा वॉर्स का सामना करना पड़ा, जंगों का सामना करना पड़ा, सो हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के वक्त यीशु मसीह को अपने बचपन ही से वॉर्स का सामना करना पड़ा। एक स्पिरिचुअल वॉर्स को खुदा के बेटे यीशु मसीह को फेस करना पड़ा। उसके चाइल्डहुड से अभी पैदा ही हुआ कि उस वक्त के हाकिम हेरोदिस ने इस बात का ऐलान करवा दिया कि 2 साल और उसके कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया जाए। और उसकी खिदमत के दौरान भी कई बार यहूदियों ने यह चाहा कि उसको कत्ल कर दिया जाए और कई बार उसको पकड़कर पहाड़ की चोटी पर से गिरा देना चाहा। सो दाऊद की बादशाही जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद को पेश करती है, लेकिन सुलेमान की जो बादशाही है वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद को पेश करती है। जैसे दाऊद के जमाना में लड़ाइयां रही, जंगें रही और खुदावंद की पहली आमद पर खुदावंद को हमेशा स्पिरिचुअल वॉरफेयर का सामना करना पड़ा। बचपन में खिदमत के दौरान सलीब पर हमेशा जो है अबलीसी कुव्वतें और शैतान पुराना अजदहा जो है वो हमेशा खुदावंद के मुकाबला में खड़ा रहा। लेकिन याद रखें, खुदा के बेटे यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है जैसे सुलेमान के दौर में 40 साल तक अमन रहा और हर शख्स जो है आराम के साथ जिंदगी गुजारता था। और इसी तरह याद रखें, जब खुदा का बेटा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएगा तो जैसे सुलेमान के दौर में अमन रहा, सलामती रही और सुलह रही और दीगर नेशंस के साथ इस्राएल जो है पीस के साथ डील कर रहा था, याद रखें जब खुदा का बेटा यीशु मसीह इस जमीन पर अपनी सेकंड कमिंग में आएगा तो वो इस जमीन पर 1000 साल के लिए अमन को, सलामती को और सुलह को कायम करेगा। हालेलुया। और इसी तरह जो है जब हम यशायाह की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी पहली 8 आयत जब हम पढ़ते हैं तो पहली 5 आयत जो है ये खुदावंद की पहली आमद को पेश करती हैं, लेकिन 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक ये आयत खुदावंद की दूसरी आमद को, मिलेनियम को पेश करती हैं। मेरे साथ देखिए यशायाह की किताब और उसका 11वां बाब। यशायाह 11 और यहां पर हम देखते हैं, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह। सो ये 5 आयत जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद को पेश करती हैं, उसकी पैदाइश के बारे में,
उसकी जमीनी खिदमत के बारे में। लेकिन जब आप छठी आयत से ऑनवर्ड पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम ये कहता है, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा, जो कि इस दौर में पॉसिबल नहीं है। जब खुदा का बेटा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में अपने जलाल के साथ, अपने फरिश्तों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ इसी जमीन पर 1000 साल के लिए बादशाही कायम करने के लिए आएगा, तो याद रखें, ना सिर्फ इंसानों की नेचर बदल जाएगी, बल्कि कलाम ये कहता है कि जानवरों की नेचर भी बदल जाएगी। और कलाम कहता है कि वो मेरे कोहे मुकद्दस पर किसी को कोई जरर ना पहुंचाएगा, कोई किसी को तकलीफ ना देगा, कोई किसी को जरर ना पहुंचाएगा, कोई किसी को नुकसान ना देगा। बल्कि कलाम ये कहता है कि ना सिर्फ इंसान, ना सिर्फ कौमें, ना सिर्फ बादशाह, ना सिर्फ आर्मीज, बल्कि इवन के एनिमल्स, जानवर भी एक दूसरे के साथ सुलह से रहेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा, जो कि आज के दौर में पॉसिबल नहीं है कि भेड़िया और बर्रा एक साथ रहें। और फिर और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। सो चीता और बकरी का बच्चा, आप कभी नेशनल जियोग्राफी चैनल देखें तो कभी आपने देखा है कि चीता और बकरी का बच्चा कभी इकट्ठे बैठे? इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि यहां कहीं भी इस जंगली दरिंदे को बकरी का या भेड़ का बच्चा नजर आएगा, वो फौरन पकड़ेगा और उसका शिकार करके उसको हड़प कर जाएगा। लेकिन जब खुदा का बेटा यीशु मसीह, आपका और मेरा नजात दहिंदा, सुलह का शहजादा, अमन का बानी इस दुनिया में आएगा, तो याद रखें, ना सिर्फ इंसानों की नेचर, ना सिर्फ जमीन पर से लानत मौकूफ हो जाएगी, ना सिर्फ बादशाहों और आर्मी के जो सिपा सलार और जनरल्स हैं उनकी नेचर बदल जाएगी, खुदा इस जमीन की और इस जमीन के रहने वाले जंगली दरिंदों की भी नेचर को बदल देगा। और हर जानवर और हर इंसान, हर बादशाह, हर हाकिम, हर कौम जो है एक दूसरे के साथ सुलह और अमन के साथ रहेगी। और फिर आगे कलाम ये कहता है, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। सो आज आप देख सकते हैं कि जंगल में या किसी भी जगह पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेरे बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। सो आज ना सिर्फ जंगल में रहने वाला शेरे बब्बर, बल्कि चिड़िया घर में रहने वाला भी जो है शेरे बब्बर जो है, अगर आप उसको जबरदस्ती भी घास खिलाएं तो नहीं खाएगा। लेकिन ये खुदावंद की कुदरत, खुदावंद एक अजीब मौजज़ा इस जमीन पर करने वाला है। साइन और वंडर जाहिर होंगे। देयर आर हैपनिंग ग्रेट मिरेकल्स इन कमिंग डेज। आने वाले वक्त में खुदा की बादशाही में, मिलेनियम में इस कदर जबरदस्त और पावरफुल मिरेकल होंगे कि जानवर जो गोश्त खाते हैं और अपने ही हम जिन्स जानवरों का शिकार करते हैं, कलाम ये कहता है कि वो घास खाएंगे। और फिर कलाम कहता है कि वहां पर और दूध पीता बच्चा सांप की बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफाई के बिल में हाथ डालेगा। सो आज तो लोग सांप का रास्ता भी देखकर जो है
सांप को देखकर अपना राह बदल देते हैं, लेकिन कलाम ये कहता है कि दूध पीता बच्चा जो है वो सांप की बिल के पास खेलेगा, वो सांप की बिल में हाथ डालेगा और कोई जरर ना होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कलाम कहता है वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है वैसे ही उसी तरह जमीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे समंदर जो है वो पानी से भरा है, इसी तरह याद रखे इंसानी रूह जो है, इंट्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचर जो है, जिसमें खुदावंद के नॉलेज, मार्फत और खिद को रखने की एबिलिटी मौजूद है। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि इंसान जो है, ना सिर्फ इंसान बल्कि जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी, खुदा की सुलह के इरफान से, अमन के इरफान से और हैप्पीनेस और जॉय के इरफान से जमीन मामूर हो जाएगी, जमीन भर जाएगी और फिर वो एक दूसरे को ना जरर पहुंचाएंगे ना नुकसान देंगे। सो इट्स मॉडल ऑफ मिलेनियम। यशाया की किताब जो है, याद रखें, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बल्कि उसके साथ साथ यशाया की किताब खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, जमीनी खिदमत, उसकी मौत, उसके जी उठने और उसके साथ साथ उसकी सेकंड कमिंग, इवन मिलेनियम और उसके बाद नए आसमान और नई जमीन के बारे में भी बयान करती है। सो अगर कहा जाए तो बुनियादी तौर पर जो है यशाया की किताब मिलेनियम बुक है। और उसके बाद जैतून का दरख्त जो है, जैसे हमने देखा कि यशाया 11वां बाब उसकी पहली 8 आयत मिलेनियम के बारे में बयान करती है। और इसी तरह यशाया जो है, जब अब 65 और उसकी 22वीं आयत, यशाया 65:22, मेरे लोगों के आयाम दरख्त के आयाम की मानिंद होंगे। सो यहां पर जब आप इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो इट्स अबाउट द ट्री ऑफ लाइफ। दरख्त के आयाम यानी जिंदगी के दरख्त की आयाम की मानिंद होंगे। और ये माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के आयाम जो हैं वो दरख्त के आयाम की मानिंद। और कुछ बाइबल स्कॉलर्स का यह कहना है कि इट्स पॉइंटिंग अबाउट ऑलिव ट्री, जैतून के दरख्त के बारे में राइटर जो वो बयान करता है। क्योंकि जब आप ज़बूर 128 और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो वहां पर ज़बूर नवीस ये कहता है कि तेरी औलाद तेरे सामने जैतून के पौधों की मानिंद होगी। और बाइबल मुकद्दस में कहा जाता है कि बाइबल स्कॉलर्स का यह कहना है कि जैतून का दरख्त जो है ये मिलेनियम के बारे में बयान करता है, ये मिलेनियम की नुमाइंदगी करता है। क्योंकि जैतून के पौधे की उम्र 1000 वर्ष से भी ज्यादा होती है। और कहा जाता है कि गसमनी बाग के अंदर आज भी बहुत सारे जैतून के पौधे ऐसे हैं जो आज भी, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना के, वो आज भी मौजूद हैं। और जॉर्डन में एक क्रेत के नाला पर कहा जाता है कि एक ऐसा भी जैतून का दरख्त मौजूद है, गाइड जिसके बारे में बयान करते हैं कि वो 3000 साल पुराना है। सो ऑलिव ट्री जो है, जैतून का पौधा, ये भी मिलेनियम किंगडम के बारे में बयान करता है। क्योंकि एक तो ये एवरग्रीन है और एक ये लॉन्ग लाइफ को पेश करता है। सो जब ज़बूर नवीस ये कहता है
कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद होगी। सो इट मीन्स के तेरे लोग, तेरी औलाद, तेरे बच्चे जो हैं वो 1000 साल से भी ज्यादा तेरे सामने मौजूद रहेंगे। और जमीन पर बनी इस्राइल यहूदियों के लिए, जिनके लिए यह ज़बूर 128 लिखा गया है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा के लोगों ने 1000 साल तक अपने बच्चों को रूबरू देखा हो। लेकिन याद रखें, इट विल हैपन इन मिलेनियम। 1000 साल बादशाही के अंदर यह होगा कि खुदावन के लोग अपने बच्चों को 1000 साल के लिए इस जमीन पर रूबरू देखेंगे। सो यहां पर जैतून का पौधा जो है, याद रखें, मिलेनियम की नुमाइंदगी करता है। और जब आप नया अहदनामा पढ़ते हैं और उसका मत्ती की अंजील और उसका 17वां बाब, जो ट्रांसफिगरेशन का वाकया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई। 3 शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। और वहां पर कलाम ये कहता है कि खुदावंद की सूरत बदल गई और उसका चेहरा ऐसे चमका जैसे तेजी के वक्त आफताब, और उसकी पोशाक ऐसी सफेद हो गई कि जैसे कोई धोबी भी ना धो सकता हो। और मूसा और एलिया जो है, कलाम कहता है कि उन्हें खुदावंद के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद पतरस ने कहा कि खुदावंद, अगर तू कहे तो मैं यहां पर 3 डेरे बनवाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या कहता। लेकिन आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और फिर वो नीचे उतर कर आए और एक बड़ी भीड़ को देखा। और बाइबल स्कॉलर्स और एस्ट्रोलॉजी के जो प्रोफेसर्स हैं, उनका ये कहना है कि ट्रांसफिगरेशन का वाकया जो है, खुदावंद यीशु मसीह की सूरत का बदल जाना और वहां पर मूसा और एलिया का नजर आना और पतरस और याकूब और यूहन्ना का, और फिर नीचे भीड़, ये सारा वाकया जो है मिलेनियम की एक पिक्चर है। खुदावंद यीशु मसीह जलाल में बुलंदी पर मौजूद होंगे और जो रेजरेक्टेड सेंट्स हैं, जी उठे जो मसीही मुकद्दसीन हैं, वो मूसा और एलिया की तरह खुदावंद के करीब होंगे। और उसके बाद पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो कि उस वक्त बॉडी फॉर्म में है। और बाइबल स्कॉलर्स का यह कहना है कि यह वो यहूदी कौम है जो जिस्म में, बदन में खुदावंद के करीब होंगे। और उसके बाद पहाड़ के नीचे जो मिली जुली भीड़ है, उससे मुराद वो मुकद्दसीन, वो ईमानदार और वो गैर अक़वाम के लोग जो दूसरी कौमों से आएंगे, वो खुदावंद के साथ जमीन पर 1000 साल बादशाहत में शरीक भी होंगे और उसके साथ मिलकर इस सारे 1000 साल बादशाही में उसके साथ रहेंगे। सो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत के बदल जाने का वाकया जो है, याद रखें, नए अहदनामा में एक मिलेनियम की पिक्चर है, 1000 साल बादशाही की एक तस्वीर है। सो इसलिए कई बार बहुत सारे मिलेनियम वाले लोग ये कहते हैं कि मिलेनियम कोई नहीं है, और समटाइम वो पुराने अहदनामा की सारी नबूवतों को निगेट करते हैं। लेकिन याद रखें, ना सिर्फ पुराना अहदनामा बल्कि नया अहदनामा भी
मिलेनियम के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बयान करता है। और एक दो बातें मैं और कहूंगा, फिर इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि बड़े भाई आर्सिन बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं कि कब जारी रखें। लेकिन भाई आर्सिन, आप गौर से क्यों देख रहे हैं? मुझे इसकी वजह बताइए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते। कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में इन बातों को नेगेट करते हैं कि 1000 साल बादशाहत इस जमीन पर नहीं होगी। और इसके बारे में जो है अगस्टीन ने और उसके साथ साथ मार्टिन लूथर, जॉन हस, जॉन कैल्विन ने यह नजरिया पेश किया। और बेसिकली जो मिलेनियम वाले हैं उनमें से बहुत सारे राइटर्स जो हैं उनके आपस में एक दूसरे के थॉट्स नहीं मिलते। अगस्टीन का एक स्टूडेंट फॉच जो है, अगस्टीन कहता है कि मिलेनियम जो है वो जारी है, लेकिन फॉच ये कहता है कि मिलेनियम आसमान पर हो रही है। अगस्टीन कहता है जमीन पर है, लेकिन फौज जो कहता है, जो उसी का स्टूडेंट, आपस में एक दूसरे, एक जब वो उस्ताद और शागिर्द के ही थॉट्स जो वो टैली नहीं करते। लेकिन याद रखें, बहुत सारे कई लोग ये आपको कहते हुए मिलेंगे कि मिलेनियम आसमान पर है, लेकिन याद रखें मिलेनियम आसमान पर नहीं बल्कि मिलेनियम जमीन पर ही होगी। जब आप दानियल की किताब और उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको नबूकदनेस्सर के बारे में, जो उसने ख्वाब देखा और उसकी ख्वाब की ना सिर्फ ताबीर वो जानना चाहता था, बल्कि इसके साथ साथ वो ख्वाब भी भूल गया। और दानियल ने ना सिर्फ उसका ख्वाब बल्कि उसकी ताबीर भी बताई। और उस ख्वाब के बारे में क्या, एक सोने की मूरत, और फिर उसके बाद उसने जमीन पर आने वाली 4 बड़ी अंपायर्स के बारे में बयान किया। सो ये उन लोगों के लिए जो इस बात के साथ एग्री नहीं करते कि मिलेनियम इस जमीन पर नहीं होगी। सो उनके आंसर में यह बात मैं कहूंगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरा जो है वो ये चैप्टर पढ़ें, लेकिन चंद एक बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब दानियल जो है उस मूरत के बारे में बयान करता है और उसकी तफसीर करता है, उस ख्वाब की तफसीर, तो उसके बारे में कलाम ये कहता है कि सर जो है, जो सोने का सर है, वो बाबल की अंपायर है। और उसके बाद जो सीना और बाजू चांदी के हैं, ये फारिस और मादी की अंपायर है, और जो कि मौजूदा ईरान है। और शिकम और राने जो कि तांबे की हैं, ये यूनान की, ग्रीस की जो अंपायर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की अंपायर को पेश करता है। और फिर जो टांगे जो हैं वो लोहे की हैं, जो कि आने वाली रोमन अंपायर को पेश करता था। और ये सारी की सारी अंपायर्स हम सब जानते हैं कहां पर थी, और आज भी इनके कुछ ना कुछ बाकियात मौजूद हैं। ईरान की सूरत में, इराक की सूरत में, यूनान की सूरत में, रोम की सूरत में। सो ये सारी की सारी अंपायर दुनिया के किसी दूसरे सियारे पर नहीं है, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से पर या आसमान पर नहीं है, बल्कि कलाम इस बात को बयान करता है कि ये चारों अंपायर्स कहां पर आई, इसी जमीन पर आई। और फिर जब आप दानियल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 44वीं और 45वीं आयत पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि हम इस हवाले को देखें जरा। दानियल की किताब और उसका
दूसरा बाब और उसकी 44वीं और 45वीं आयत। तो जब ये सारी बादशाहियां, तमाम अंपायर्स जो हैं इसी जमीन पर हैं, तो 44वीं आयत में दानियल इस बात को बयान करता है, और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअब नेस ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। सो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि आसमान की बादशाही, मिलेनियम जो है वो इस जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर होगी, तो याद रखें, जब खुदावन का कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि अगर जो है बाबल की हुकूमत इस जमीन पर थी, अगर मादी फारस, यूनान और रोम की अंपायर जो है वो इस जमीन पर थी, तो फिर कलाम ये कहता है कि उन बादशाहियों के इख्तिताम पर आखिर में आसमान का खुदा जो है एक ममलकत को इस जमीन पर कायम करेगा जो ताअब कायम रहेगी, और कोई शख्स जो है वो उसको मिटा ना सकेगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें 7वां बाब और उसकी 13वीं, अगर आप 7वां बाब और 13वीं और 14वीं आयत पढ़ें, दानियल की किताब 7वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, तब सब लोग, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। सो कलाम एक बार फिर यहां पर यह बयान करता है, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। सो कलाम यहां पर वाज़े तौर पर इस बात को बयान कर रहा है ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। सो जमीन पर जितनी भी कौमें होंगी, जितने भी बादशाह होंगे, और जितने जंगों में और 7 साल मुसीबतों के दौरान और हरमजदून की जंग के दौरान जितने बादशाह, कौमें और लोग इस जमीन पर बच जाएंगे, कलाम ये कहता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आएगा, उसको सल्तनत, उसको बादशाही दी जाएगी, और वो इस जमीन पर कौमों पर, बादशाहों पर, लोगों पर और अहले लुगत पर बादशाही और हुक्मरानी करेगा। सो इसलिए 1000 साल बादशाही जो है वो याद रखें आसमान पर नहीं बल्कि जमीन पर कायम होगी। और इसको शॉर्टली विद इन 2-3 मिनट इसको मैं क्लोज करूंगा कि वाई मिलेनियम, 1000 साल बादशाहत की क्यों जरूरत है। और इसके लिए एक हवाला आप देखें, इब्रानियों का खत, उसका 4था बाब और 9वीं आयत। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। वाई मिलेनियम ऑन द अर्थ, 1000 साल बादशाही खुदा क्यों इस जमीन पर कायम करना चाहता है? क्योंकि इस जमीन पर रहते हुए खुदा के लोगों ने, याद रखें, लॉन तान का, नाइंसाफी का,
एजा रसानी का, असीरी, भूख, नंग और कैद का सामना किया है। परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, दुख और अजियत को, काल और नंग को इस जमीन पर खुदा के लोगों ने सामना किया है। इसलिए इब्रानियों का मुसन्नफ इस बात को बयान करता है कि खुदा के लोगों के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि यहोशू ने, डेविड ने, सुलेमान ने जो आराम खुदा के लोगों को देना चाहिए था वो नहीं दिया इस जमीन पर। इसलिए खुदा का बेटा इस जमीन पर आएगा और 1000 साल के लिए इस जमीन पर जब बादशाही कायम करेगा तो फिर खुदा के लोग महकूम नहीं होंगे बल्कि हाकिम होंगे, कैद नहीं होंगे बल्कि आजाद होंगे, गरीब नहीं होंगे बल्कि उमरा होंगे, वो बीमार नहीं होंगे बल्कि वो शाही काहिन होंगे। इसलिए कलाम ये कहता है कि खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, ताकि खुदा अपने लोगों को कौमों के सामने, बादशाहों के सामने, परसिक्यूट करने वालों के सामने, इब्लीस और उसकी अरवाह के सामने, जिन्होंने खुदा के लोगों को दुख, अजियत और इंतहाई अजियत दी है, उनके सामने अपने लोगों को इज्जत दे, सरफराज करे, इकबालमंद करे और उनको अब्दी आराम बख्शे। और उसके बाद टू रिस्टोर द बिलीवर्स अथॉरिटी, वो इख्तियार जो खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा को दिया कि बढ़ो, फलो और जमीन को मामूरो महकूम करो। मैं भी के इंसान ने इस जमीन को मामूर तो किया, बढ़े भी फले भी, लेकिन महकूम नहीं किया। बिलीवर्स को जिस तौर से इस दुनिया को और इस कायनात को महकूम करना चाहिए था, डोमिनेट करना चाहिए था, रूल करना चाहिए था, वो ना कर सकी, क्योंकि आदम और हवा के गुनाह के बाइस इंसान ने उस अथॉरिटी को खो दिया। अगरचे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, लेकिन ओल्ड सिन नेचर के बाइस बिलीवर्स उस अथॉरिटी को इस जमीन पर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज ना कर पाए। सो जब खुदा का बेटा इस जमीन पर आएगा तो याद रखें, वो 1000 साल के लिए जब बादशाही को कायम करेगा तो अपने लोगों को बादशाही देगा। वो जिसने 2 से 4 तोड़े कमाए उसको 4 शहरों का हाकिम बनाएगा। जिसने 5 तोड़ों से 5 और कमाए उसे 10 शहरों का हाकिम बनाएगा। सो खुदा के लोग जो हैं वो एम्प्लॉय नहीं होंगे, खुदा के लोग फिर आसीर नहीं होंगे, फिर खुदा के लोग सबॉर्डिनेट्स नहीं होंगे, बल्कि खुदा के लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह के दिए गए इख्तियार की बदौलत इस जमीन पर रूलर होंगे, हाकिम होंगे, बादशाह होंगे और इस जमीन पर खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ मिलकर काहिन भी होंगे और उसके साथ मिलकर 1000 साल के लिए बादशाही भी कायम करेंगे। सेकेंड लास्ट जो थिंग मैं कहना चाहूंगा, रेस्टोरेशन ऑफ गार्डन ऑफ ईडन। गुनाह के बाइस लानत आई, जमीन बंजर हो गई, रेगिस्तान आ गए, कल्लर जमीन होगी, जमीन ने अपनी पैदावार देना छोड़ दी। लेकिन याद रखें, जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आएगा तो ना सिर्फ वह इंसानों की, जानवरों की नेचर को चेंज करेगा, बल्कि याद रखें इस जमीन पर से लानत को माकूफ करके इस जमीन की नेचर को, बरकत को, जरखेजी को फिर से बहाल करेगा कि फिर से ये जमीन जो रेगिस्तान है, बंजर है, कल्लर है, फिर से बागे अदन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर लास्ट पे एक और बात, क्योंकि कलाम ये कहता है
कि 1000 साला बादशाहत में शैतान को बांधा जाएगा। सो टू प्रूव दैट Satan is only the source of destruction and sin, कि इब्लीस ही है जो डिस्ट्रक्शन, तबाही, गुनाह और जंग, बीमारी, लानत का बाइस है। और जब 1000 साल के लिए मिलेनियम में शैतान को बांध दिया जाएगा तो याद रखें दुनिया में अमन होगा। और 1000 साल तक ना कोई शख्स गुनाह करेगा, ना कोई बीमार होगा, ना जमीन पर लानत होगी, बारिश जब वक्त पर होगी। कलाम ये कहता है सूरज की रोशनी जब वो बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ याद रखे चांद की रोशनी इंक्रीज हो जाएगी और गूंगे की जबान गाएगी, बहरे के कान सुनेंगे और लंगड़े जो हैं वो चौकड़ियां भरेगी और अंधों की आंखें वाकी जाएंगी, क्योंकि जमीन पर से खुदा के बेटे यीशु मसीह की बदौलत और मुकद्दसीन की बदौलत इस जमीन पर से इब्लीस को बांधा जाएगा, लानत को मौकूफ किया जाएगा और इस जमीन पर अमन, सलामती और सुलह होगी। और कलाम ये कहता है कि वो यकायक गाने लगते हैं क्योंकि जमीन पर आरामो और आइश है। आमीन। खुदा उन कलाम की इन बातों के वसीला से आप सबको बरकत दे।